जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही, खूबसूरत बहारों की कलियां सही। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें कोई सुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की तोड़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये दिल छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे से जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर सा गीत। जिस गली में तेरा घर ना हो, उस गली में मुझे पैर रखना है। देखो, संसार में जब हमारा कोई प्यारा हमसे छूटता है ना, तो ये दुनिया हमको फीकी लगती है। दुनिया के रंग सारे फीके लगते हैं। अनुभव करते हैं ना इस दर्द का, तो हम अनुभव सभी करते हैं जीवन। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, क्या मेरे बगैर ये दुनिया तुमको नर्क नहीं दिखती? बाबा कहते हैं, देखो माया ने कैसा तुमको उलझाया। सुख बाबा कहता है कहाँ मांगते हो? नर्क की दुनिया। बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तो कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो बाबा कहता होता है स्वर्ग में, जिसको तुम मरने के बाद याद करते हो कि मरने के बाद जो जीव आत्मा है ये स्वर्ग चली गई। इसका मतलब जो ये मुख से बोल रही है ना आत्मा, इसको पता है कि इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है नहीं जहां अभी हम बैठे। तुम भले ही बाबा कहता है कितना भी समझो, पैसा कमाओ, परिवार देखो, संपत्ति बनाओ, बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग नहीं है। तो आज की जो मुरली है, बहुत ही सुंदर मुरली बाबा लेकर आए आज। बाबा समझाते बच्चे, भक्ति मार्ग में अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो चुका है। भक्ति तो दुनिया कर रही है, वो बड़ी शिद्दत से करती है, दिन रात करती है, बीमारी में भी करती है, बुढ़ापे में भी करती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अभी ये समय कौन सा आ गया है जब बाबा कहता है भक्ति का सिंहासन अभी डोलने लगा है। देखते हो ना, लोग तीर्थ करने जाते हैं और बसें की बसें उलट जाती हैं। जो नास्तिक हैं वो कहते हैं अगर भगवान सच्चा है तो बचा ले, इतने भगत बेचारे बसें भर भर के आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो कहाँ है भगवान? बचाए इन भक्तों को बेचारों। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये सब कुछ तो होना है क्योंकि ये सब कल्याणकारी है। पतित बाबा कहता है इस समय ये दुनिया बन चुकी, और सबके हिसाब किताब बाबा कहता है चुकतू होंगे। जैसा जिसका पाठ होगा, बाबा कहता है उसी अनुसार उस आत्मा को सुख दुख का
पार्ट खेलना पड़ेगा। अपने अपने पार्ट से बाबा कहता है कोई बच नहीं सकेगा। हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, पार्ट तो हमको भी खेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में क्या है, ज्ञान से बल मिलता है आत्मा को, योग से बल मिलता है आत्मा को। तो बाबा कहता है जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो बाबा कहता है फिर ये अपने कर्म बंधन चुकतू कर पाएगी कैसे? बाबा कहता है सहज, औखी नहीं होगी, दुखी नहीं होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस समय भक्ति का सिंहासन देखो डोलने लगा है। तभी तो बाबा कहता है एक जगह भी भक्तों की श्रद्धा तो नहीं है ना। हाँ, कभी इस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर, कभी कुंभ नहाने, कभी गंगा नहाने। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तो भक्ति का सिंहासन भी डोलने लगा है। जब कोई सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय फिर कौन याद आता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब भक्ति का सिंहासन डोलता है तो फिर कौन याद आएगा? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले, सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियों देवी की याद आएगी। ऐसे समय पर बाबा कहता है जब भक्ति का भी सिंहासन डोलना है, और डोलना ही है। बाबा कहता है भक्ति भी तो बाबा कहता है तुम्हारी अवय बचारी है, एक की भक्ति भी नहीं है, क्योंकि एक को तो तुम जानते ही नहीं। कहते तो हो कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है, लेकिन बाबा कहता है एक के ही नाम पर कितनी अनेकता है। एक धर्म नहीं है आज एक घर के अंदर, सबके भगवान अलग अलग, सबकी नियम धारणाएं अलग अलग। तो बाबा यहाँ समझाते ऐसे समय पर फिर कौन याद आएगा? सदा काल सुख देने वाले बाप की आत्मा को याद आएगी। तो क्योंकि देवियां अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होता है। बाबा कहता है ये याद किसको करेंगी? शिव शक्तियों को, क्योंकि माँ का दिल कैसा दिखाया है? रहम दिल। हाँ, गंगा जी ले जाते हैं अस्थियों को प्रवाह करने के लिए, माँ की गोद में कहते हैं बच्चा सो गया जाके। सीता की यही तो कहते थे कि सीता धरती से निकली और धरती में ही समा गई। बाबा कहता है गंगा को मैया कहा ना तुमने, गंगा मैया, तो गंगा मैया की गोद में जाके अस्थियां प्रवाह कर दी। तो यहाँ बाबा कहते हैं ऐसे समय पर फिर याद तो माता की आती है, क्योंकि माँ स्नेह का सागर है, रहम दिल होती है। इसी कारण वर्तमान समय माँ के रूप में पूजन आवाहन ज्यादा करते हैं। बाबा कहते हैं इसी कारण, क्योंकि माँ के अंदर जो करुणा है, बाप तो नहीं बख्शता कई बारी, बाप का तो कहते हैं जो दिल है कठोर होता है, लेकिन माँ, वो बाप पीटने भी वाला होता है तो माँ बेचारी बचा लेती है कई बार। इसलिए बाबा कहते हैं माता के रूप का आह्वान भक्त ज्यादा करते हैं। सर्व परेशान आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं जानती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जानेगी। बाबा कहते हैं दुनिया में सभी आत्माएं हैं तो दुखी, परेशान हैं, दर दर भटकती भी हैं, लेकिन बाबा समझाते कि विधि को तो नहीं जानती कि उस परम पिता परमात्मा से हम सच्चा सुख और सच्ची शांति का अनुभव करें कैसे। लेकिन बाबा कहते हैं सिद्धि चाहती है, पाना तो चाहती हैं, लेकिन विधि बाबा कहता है वो जानते नहीं है। तो बाबा कहता है फिर सिद्धि जब मिल जाए, माना एक बार बाबा कहता है अगर इनको सच्चा सुख और सच्ची शांति का अनुभव हो जाए ना, तब बाबा कहता है ये विधि को फिर महत्व देंगे। आपने देखा होगा कई बार घरों में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम कोई सर्वे कर रहे हैं, है ना। कोई कहता है हम वॉशिंग पाउडर नया आया है मार्केट में इसका सर्वे कर रहे हैं, कोई कहता है नया साबुन आया इसका सर्वे कर रहे हैं, शैम्पू का सर्वे कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, वो एक एक सैंपल हमको फ्री छोड़ जाते हैं, कहते हैं ये फ्री है आप इसको यूज करो, हम 4 दिन बाद फिर से आएंगे फीडबैक देना हमें कि ये शैम्पू कैसा है, ये साबुन कैसा है, ये डिटर्जेंट कैसा है। एक बार बाबा कहता है फ्री दे देते हैं वो, लेकिन जब उसकी क्वालिटी को परखते हैं तब बाबा कहता है फिर वो पैसे मांगते हैं कि ये चीज आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये हमारा प्रोडक्ट है, हम ही इसको सेल कर रहे हैं और ये आपको इस रेट पे मिलेगा। एक बार सैंपल दे दिया फ्री,
दूसरी बार फिर वो कॉस्ट लेंगे उसको। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं तुमको संगम पे मिलता हूँ ना, बाबा कहते हैं जब मैं तुमको 7 दिन का कोर्स कराता हूँ, तो बाबा कहता है आत्मा फिर उस समय क्या करती है, सैंपल के तौर पे सुख और शांति का अनुभव करती है। उस सुख का अनुभव करती है कि हाँ, शरीर के अंदर शक्ति तो कोई और ही है, और वही तो मैं हूँ। शरीर तो मैंने कितने बदले, कितने छोड़े। हाँ, तो बाबा कहता है जब तुमको ये सच्चा सुख और सच्ची शांति, इसकी बाबा कहता है तुमको सिद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है ना, उसके बाद बाबा कहता है तुम विधि पूछते हो कि बताओ ये साबुन मिलेगा कहाँ, कितने का मिलेगा। पहले सुख देता है बाबा कहता है, पहले तुमको सैंपल देता हूँ, उसके बाद बाबा कहता हूँ तुम विधि पूछते हो फिर। हाँ, तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को आपका वर्तमान समय प्रेम स्वरूप चाहिए, लॉफुल नहीं। जाते ही कोई बोले मैडम ये 150 रुपए का वॉशिंग पाउडर है, मैडम कहेगी नहीं, हमने तो कभी इसको सुना देखा नहीं है, कोई एड ही नहीं आई कभी टीवी पे, हमें नहीं चाहिए। जाते ही नोट मांगोगे, कोई नहीं देने वाला। लेकिन वहां जाते ही बोलो मैडम फ्री सर्वे है, आपको ये हम देने आए हैं सैंपल के तौर, तो कोई सुनना भी चाहेगा। फ्री का नाम सुन के तो सब दरवाजा खोल देते। तो यहाँ बाबा समझाते, ऐसे ही बाबा कहते हैं वर्तमान समय तुमको भी बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं के लिए प्रेम स्वरूप बनना, कि हमारा जो ये प्यार है, जो हम सहयोग आपको दे रहे हैं, ये फ्री है, बदले में कुछ नहीं चाहिए हम। उसके पीछे मांगने नहीं लग जाना कि दे दे, दो एहसान कर दिए तेरे ऊपर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी लुटाओ संगम पर फ्री फ्री फ्री। क्योंकि बाबा कहता है ये सेवा तुम कर किसकी रहे हो, जो वहां शैम्पू बेचने निकले हैं ना सैंपल के तौर पे ही सही, लेकिन वो कंपनी वाले से तो पैसा लेंगे, सैंपल फ्री बांट रहे हैं ना। लेकिन सारा दिन जो एक एक घर में जाकर वो घूम घूम के धक्के खा रहे हैं, तो उसके लिए तो पैसा कंपनी देगी ना उनको। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आओ, बाबा कहता है उसको, बाप से जो तुमको ये वर्षा मिल रहा है ना, सुख का, शांति का, प्रेम का, दया का, करुणा का, ये सब बाबा कहता है फ्री सैंपल बांटो। रिटर्न बाबा कहता है मैं करूंगा तुम, क्योंकि तुम कौन हो इस समय, रूहानी आर्मी हो ना बाबा। आर्मी किसकी हो, बाबा कहता है सरकार मैं हूँ, बड़ी सरकार। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुमको मेहनताना मैं दूंगा, उनसे जाके नहीं मांगना कि मैंने तेरे को सैंपल के तौर पे रूहानी प्यार दिखाया है, दे बदले में तू भी। मत्था तो झुका कम से कम, कोई सैल्यूट तो मार, कोई मेरे गले में हार तो डाल। बाबा कहता है नहीं, आप फ्री, बाबा कहता है सर्विस करते जाओ। और हर एक आत्मा बाबा कहता है बच्चे इस समय तो खाली है, तभी तो भक्ति करते, तभी भक्ति करते हैं बेचारे। इसलिए बाबा कहता है पहले उनको लव दो, फिर बाबा कहता है लॉ। लॉ माना नियम कानून। बाबा कहते हैं पहले उनको फ्री सैंपल छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बाबा कहता है फिर वो आत्मा आपसे आगे पूछेगी कि अब करें क्या, सैंपल आपका बहुत अच्छा था। तब बाबा कहता है उनको लॉ सिखाओ कि देखो पहले ये 7 दिन का कोर्स होगा, फिर आपको रोज मुरली क्लास सुननी पड़ेगी, और धीरे 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 फिर ये सुनते सुनते इस ज्ञान की जब जीवन में धारणा होती जाएगी, तब जीवन में ये सच्चा सुख और सच्ची शांति अनुभव होगी। सोचो, आप किसी के घर पर डिटर्जेंट का एक पैकेट दे आए फ्री, रख लिया उसने बड़े प्यार से, आप 15 दिन बाद गए फीडबैक लेने के लिए, अगला बोले पैकेट तो पड़ा ही हुआ है, खोला ही नहीं हम। हाँ, इसकी धुलाई का, इसकी चमक का क्या एहसास करेंगे वो। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये गुण और शक्तियां रोज दे रहा हूँ, इसको बाबा कहता है तुम खोलते ही नहीं सारा दिन, मन में कभी बुहारी लगाते ही नहीं, मुरली का मनन चिंतन करते ही नहीं। बाबा कहता है फिर धुलाई होगी कैसे, पैकेट घर में रखने से थोड़ी धुलाई हो जाएगी कोई, हो जाएगी। एक पैकेट बंद रखो, 1 महीना रखो, 6 महीने रखो,
जब तक आप उस पैकेट को खोलोगे नहीं, यूज नहीं करोगे, तब तक वो क्या आउटपुट देता है हम कह नहीं सकते ना किसी को। तो इसलिए अगर हम रोज मुरली सुन रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे डिटर्जेंट के पैकेट रोज ले लेके हम रखते जा रहे हैं। ये भी आज की भी सुन ली, कल की भी सुन ली, मतलब रोज एक पैकेट वो सैंपल हमें देता जा रहा है, हम रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। बाबा कहता है यूज किया, यूज तो करो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते पहले लव दो, फिर बाबा कहता है लो। लव के बाद लो को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे। एक बार किसी को कोई आइटम पसंद आने की देरी होती है। आपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। पहले पहले तो लोग मना करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और एक बार जब उसका रिजल्ट सामने आता है ना, तब तो वो बेचारे मंगवाते रहते हैं, कहते हैं हमको इकट्ठे ही ला दो, स्टॉक पड़ा रहेगा। कई बार चीज नहीं मिलती तो हमें परेशानी हो जाती, होता है ना। कोई ऐसी चीजें हम अपने घर में स्टॉक रखना शुरू कर देते। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर ऐसी आत्मा को जब आप उस पैकेट की कॉस्ट भी मांगोगे ना, ये 150 रुपए का पैकेट है, बाबा कहते हैं फिर वो 150 रुपए देने उसको चुभेंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छे के लिए ये पैसे खर्च कर रही हूँ, मेरे काम आने वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं लव के बाद फिर वो लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगी। कहेंगी आप बहुत अच्छे हो, मेरे घर तक आके दे जाते हो मुझे, मेरा टाइम भी बच जाता है ना। तो क्योंकि सभी आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इस समय बाबा कहता है हर एक आत्मा संसार की, हाँ बाबा कहता है बच्चे इस समय खाली है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपस में तो वो रूहानी प्यार किसी का भी नहीं, सब देह के भान से लगे हुए हैं। कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई ससुर है, कोई सास है। हाँ बाबा कहता है फिर बीच बीच में रिश्तों में क्या होता है, डिशुम डिशुम होती है ना, कभी कभी मुख की डिशुम डिशुम होती है, यहाँ से संकल्पों की डिशुम डिशुम होती है, और अंदर दिल हर्ट होता है, चोट यहाँ लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय हर एक आत्मा क्या है, बाबा कहता है स्नेह तो आपस का, बाबा कहता है जैसे समझो समाप्त हो चुका है। सिर्फ बाबा कहते हैं रिश्ते अब कैसे रह गए, नाम मात्र के। आज भाई भाई को कोर्ट में घसीटता है बाप की प्रॉपर्टी के लिए। ये भी नहीं दिखता कि बाप बेचारा नहीं लेके गया, हमारी भी उम्र हो रही है, हम भी कहाँ इस प्रॉपर्टी को लेके जाने वाले। तो आपस में क्या करते हैं, रिश्तों में टकराव पैदा करते हैं। अच्छा बाबा कहता है बच्चे ये जो अभी खेल रहे हो ना, ये बाबा कहता है हूबहू रिपीट होगा फिर से। दुनिया तो नहीं जानती, बाबा कहता है, लेकिन तुमको पता है ये। इस समय बाबा कहता है तुमने कुछ भी किया, वो बाबा कहता है रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहता है सोच समझ कर। देखो एक फोटो भी खिंचवाता है ना कोई, हाँ तो कितनी अटेंशन रखते हैं। कहते हैं स्माइल ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा कंघी कर कर आओ, थोड़ा से ये कॉलर कपड़े को ठीक करो, तब कहते हैं फोटो खींचो। क्योंकि एक बार फोटो बन गई तो फोटो तो फिर चेंज नहीं हो सकती बनने के बाद, है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो रील तुम एक बार भर रहे हो ना, ये कहता है सोच समझ के भरना। अभी अगर रो रो के भर रहे हो, मन भी रो रहा है, संबंधों में बाबा कहता है घुटन भी महसूस करते हो, धन के भी बारे में बाबा कहता है तृष्णा तुम्हारी कम नहीं होती, बुझती नहीं, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ऐसा ही जीवन, ये दुखी जीवन, ये लाचार जीवन, बाबा कहता है तुमको कल्प कल्प ऐसे ही बिताना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में सुना ना क्या कहा, हाँ बाबा कहता है बच्चे उमंग और उत्साह, खुशी, बाबा कहता है क्या है तुम्हारे जीवन की, बाबा कहता है ये लाइफ लाइन। कुछ भी जाए, बाबा कहता है खुशी नहीं गवा दे, कुछ भी चला जाए, मन की खुशी, बाबा कहता है ये कभी नहीं गवाना, कभी नहीं भूलना मैं कौन हूँ, किसका हूँ। और अब बाबा कहता है बच्चे अब तो घर ही जाना है, तो फिर कौन यहाँ मीत है तुम्हारा, और कौन बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा वैरी है। कई बार होता है हम मुरली रोज सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे वैर तो कोशिश करते हैं मिटाने की,
कि व्यर्थ किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, व्यर्थ किसी के बारे में नहीं संकल्प करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारी प्रीत बुद्धि है, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम कई सालों से जुड़े। एक दिन फोन नहीं आता तो मन ऐसे ऐसे होता है, आज फोन पे बात ही नहीं हुई। अंत में यही याद आएंगे फिर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो पुरुषार्थ है ना ये बड़ा सूक्ष्म है। इनकी वजह से बाबा कहता है मैं तुमको याद नहीं आता। इनकी वजह से बाबा कहता है मैं याद नहीं आता, क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं आता, और जहां राम है बाबा कहता है वहां ये दुनिया नहीं आती। अब देख लो तुम किसको प्रायोरिटी देते हो। हम्म? तो बाबा समझाते हैं आगे। देखो इस समय बाबा कहता है आत्माओं का आपस में, तो बाबा कहता है स्नेह समाप्त हो चुका। और स्नेह किससे जुटा हुआ है? बाबा कहते हैं धन से और साधनों से, गाड़ी घोड़ों से, पैसे से, कपड़ों से, खान पीन से। बस सारा दिन बुद्धि एक ऑर्डिनरी इंसान की तो वही है, वही बुद्धि है। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, इसलिए वो क्या करती हैं अभी आत्माएं तुमको ढूंढती हैं, तुम्हारा आह्वान करती हैं कि सच्चा प्यार हमको कहाँ से मिले। तो इसलिए फिर वो माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर का ही सही, कुछ खिंचाव तो अनुभव करते हैं ना, माँ के मंदिर में पहुंच जाएंगे, फिर कभी गंगा जी नहाने चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं रहते। पैसा तो बाबा कहता है दुनिया ने खूब कमाया, लेकिन बाबा कहता है रिश्तों में उलझने हैं। सूत बाबा कहते हैं उलझे पड़े। आज हर कोई अकेला ही रहना चाहता है, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी बेचारे अकेले रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें रहना ही नहीं किसी के साथ। जबकि एक समय होता था पूरा परिवार एक छत के नीचे होता। प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं थी। आज तो बच्चे बच्चे के लिए अलग फोन चाहिए, अलग टीवी चाहिए, अलग रूम, अलग एसी। और उसके बावजूद भी बाबा कहते हैं विकार तो फिर भी नहीं छूटते तुम्हारे। जब सब कुछ तुमको अलग सेपरेट मिल गया तो खुश रहो, लेकिन नहीं। बाबा कहता है जब तक आत्मा को तुमने उसका सुख नहीं दिया, तब तक बाबा कहता है शरीर को तुम कितना भी आराम दे दो। कितने घंटे कोई सोएगा, कितने घंटे आप टीवी देखोगे, कितने घंटे किसी से बातचीत कराओगे। एक तो सीमित सीमित कोई सीमा होगी ना उसकी। मन अक जाता है बोलते बोलते भी, मन अक जाता है लेटे लेटे भी। तो बाबा यहाँ समझाते इस समय बाबा कहता है दिन प्रतिदिन फिर ये महसूस करेंगे कि ये साधन तो भटकाने वाले। आपने सुना होगा जो विदेशी लोग हैं अभी, उनमें तो जैसे एक सैलाब चल पड़ा। वो भक्ति भाव में डूबना चाहते हैं अब, क्योंकि उन्होंने संसार को बहुत नजदीक से देख लिया, संबंधों को देख लिया, हर सुख भोग लिया उन्होंने। और अब सुख भोगने की भी तो एक लिमिटेशन है। अब वो कुछ नया चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिसके लिए उनको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तो बाबा कहता है फिर वो महसूस करेंगे कि ये सारे जो साधन हमने बटोरे जीवन में, धन था, पद प्रतिष्ठा थी, रुतबा था, बाबा कहता है फिर वो महसूस करते हैं ना ये तो जैसे भटकाने के साधन है। ऐसे समय पर सर्व को मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली आत्माएं निमित्त बने। ऐसे समय बाबा कहता है जब उनका मन डामाडोल होगा, सब कुछ होते सोते भी बाबा कहता है वो खुद को खाली अनुभव करेंगे। उस समय बाबा कहता है आप आत्माएं इन आत्माओं को संतुष्ट करने की निमित्त बनेंगी। स्वयं अतीन्द्रिय सुख, सर्व शक्तियां वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त हो, स्वयं पुकारने वाले नहीं कि बाबा ये कर दो दे दो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है तुम शिव शक्तियां हो, तुम शेर पर बैठी हो, तुम अष्टभुजाधारी हो। तुम बाबा कहता है तुम भक्तों को देने वाली वरदानी मूर्त हो। तुम शेर पर बैठ के ये नहीं कह सकती कि बाबा ये कर दो ना।
बाबा कहता है बच्चे ये शिव शक्ति को नहीं शोभता। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को ये तो नहीं कहोगे ना, पुकारोगे तो नहीं कि बाबा ये कर दो, ये दे दो। बाबा ये काम आपका है, आप तो करेंगे ही, स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे। बाबा कहता है कि बच्चे बार बार अगर बाप को तुम याद करो, और वो भी कैसे कि बाबा मैं तो आपका बच्चा हूं ना, तो आप मेरी मदद करो। बाबा कहता है ये शक्ति स्वरूप आत्मा तो नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय ऐसा नहीं कि बाप को तुम बार बार स्मृति दिलाओ कि बाबा आप ही तो करोगे, आपने ही तो करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं करण करावन हार हूं, लेकिन निमित्त तो तुमको ही बनाऊंगा, निमित्त तुमको बनाऊंगा। एक पिता होता है ना, वो सारा दिन कमाने जाता है, तनख्वाह लाता है, लाके पत्नी को दे देता है, वो कहता है ये लो भगवान अब घर संभालो, बच्चों को संभालो। और माँ फिर बच्चों को संभालती है, खाना पिलाना, बच्चों की दवा दारू, बच्चों के मौज शौक, कपड़े लत्ते, वो सब माँ देखती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने तो एक ही बार तुमको तनख्वाह लाके देनी है संगम पर। वहां पर भी महीने में एक तनख्वाह देता है ना घर वाला, घरवाली को। यहाँ पर भी बाबा कहता है बस संगम पर एक ही बार तुमको तनख्वाह दूंगा, जितनी ले सकते हो बाबा कहता है ले लो। इसलिए क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम कहने से करो तो बाबा कहता है फिर तो तुम साधारण आदमी, साधारण इंसान, लेकिन बिना कहे करने वाले बाबा कहता है देवता। रोज रोज बाबा कहता है मैं तुमको बोलूं बच्चे सर्विस करो, सेवा करो। अच्छा चलो कहने से तो करो, लेकिन हम तो कहने से भी नहीं करते, सोचते हैं। बाबा कहते हैं संकल्प तो बड़े श्रेष्ठ करते हो, लेकिन करते कुछ भी नहीं, कि ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं वो बात करते हो जैसे बादल गरजे लेकिन बरसे नहीं। बाबा कहता है गरजने वाले बादल सुख नहीं देते, शोर मचा मचा के चले जाते, निराशा हाथ लगती है कि बादल तो खूब बने थे, गरजे थे, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते जो देवताओं के रचयिता को भी क्या बना देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो इतने शक्तिशाली संगम पर बन जाते हो कि जो देवी देवताओं को भी रचना करता है, बाबा कहता है उसको भी तुम अपना गुलाम बना देते हो। और बाबा कहते हैं फिर मेरे ही आगे हाथ जोड़ते हो कि बाबा ये कर दो ना। इसलिए पांडव अंत समय ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई तो सुनी तुमने, अब बाबा कहता है बच्चे वो समय आ चुका है, अभी अभी बाबा कहता है महाविनाश होगा, केवल तुम बच्चे जानते हो। दुनिया नहीं मानेगी, कहेगी गडरिया झूठ बोलता है। डेट पूछेंगे तुमसे कि बताओ कब विनाश होने वाला। हाँ बाबा कहते हैं अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली। पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे आप हुए, मर गई दुनिया। यही बाबा कहता है विनाश। और इस समय बाबा कहता है बच्चे मृत्यु तो सर पर नाच रही है तुम्हारे, कब तक बचोगे। हाँ इसलिए बाबा समझाते पांडवों का जो दिखाते ना कि पांडवों का अंत में क्या हुआ, तो शास्त्रों में तो लिखा है कि पांडव भी महाभारत की लड़ाई के बाद पहाड़ों पर चढ़े और पहाड़ों पर गल मरे। अब इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई लड़ी, इतना नरसंहार हुआ, किस लिए? गल मरने के लिए, राज रचने के लिए हुआ होगा कि गल मरने के लिए हुआ होगा। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो क्या थी, महाभारत की लड़ाई, बाबा कहता है ये तो अभी लगी हुई है। और बाबा कहता है इस समय जो पांडव है ना आत्माएं, बाबा कहता है ये क्या करती है, पहाड़ों पर चढ़ना माना ऊंची स्थिति की बात है। हमारे संकल्प ऊंचे, ऊंचा कुल, ऊंची मर्यादा, ऊंची सोच, ऊंचे कर्म। तो बाबा कहते हैं ये है पहाड़ों पर चढ़ना
और गल मरना माना देह का अभिमान त्याग देना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है संगम पर तुम्हारी सबसे ऊंची अवस्था। मृत्यु बिचारी अंत में हमसे यही पुरुषार्थ कराती है सबसे कि भाई तू ऊंचा चढ़, क्योंकि दुनिया कहती है भगवान के पास जाना, और छोड़ ये सारा दुनिया में जो तूने सब सब फैलाया, ये तीन टक्कर छोड़ना कोई नहीं चाहता, चढ़ने की ताकत है नहीं, अब करे क्या। तो धर्मराज तो बेचारा खींचेगा। मौत यही तो कराती है। दुनिया कह रही है ऊपर चले गए भगवान के पास। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ताकत है आज आत्मा में इतनी ऊपर चढ़ने की, उसको रास्ता ही नहीं पता जाना का। तो बेचारे ये सोचते हैं कि मरने के बाद पता नहीं चूहे बनेंगे कि छिपकली बनेंगे, खरगोश बनेंगे कि ऊंट बनेंगे कि गधा बनेंगे। बाबा कहता है इतनी तो माया ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी कि तुम, बाबा कहता है इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां तुम पढ़ते हो, साइंटिस्ट बन गए, बैरिस्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन बाबा कहता है इतनी सी बात बुद्धि में तुम्हारी नहीं आई कि जैसा बीज वैसा फल, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर धरनी के अंदर आप अगर आम का बीज डालोगे तो पेड़ आम का ही तो बनेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप मनुष्य हो ना, बाबा कहते हैं जब जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ के जन्म लेगी तो बनेगी मनुष्य ही। चलो छोड़ो, कई लोग कहें शास्त्रों में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ही इतने सालों के जीवन में कितने तो बच्चे देख चुके जो दुनिया में हमारे सामने सामने आए हैं। हर बार जा जाकर हमने दूसरों को बधाई दी है बेटे की और बेटी की। कभी किसी को बधाई दी, जी बधाई हो आपके घर में इतनी सुंदर बिल्ली ने जन्म लिया है, दी कभी? एक इंसान हमेशा, बाबा कहता है जैसा बीज है वैसा ही फल मिलेगा। तो मनुष्य, बाबा कहता है बच्चे मनुष्य ही बने। अच्छा चलो ये तो इंसानों की बात थी, हमेशा बेटी बेटी की हमने विदाई दी है। जानवरों को देख लो, जानवरों के अंदर भी ये लॉ ब्रेक कभी ब्रेक नहीं हुआ कि एक बिल्ली ने चूहे को जन्म दे दिया हो। हुआ है कभी? एक गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया, एक खरगोश को जन्म दिया, हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। लेकिन बाबा कहता है ऐसी तुम अंधविश्वास पर चल पड़े कि पता नहीं मरने के बाद क्या बने। इसलिए कोई जाना नहीं चाहता, भले कितना भी दुखी हो, कितना भी, बाबा कहता है इस समय आत्मा परेशान हो, दुखी हो, याद मुझे करती है। वो कहती है कि हमको इस दुख की दुनिया से छुड़ा, इस भवसागर से पार उतार, लेकिन बाबा कहता है उतरना भी तो नहीं चाहते, उतरना भी तो नहीं चाहते। एक बच्चा होता है ना, कई बार ऐसे बच्चे आप देखोगे कि कई बार वो बहुत स्पाइसी खाते हैं कुछ, माँ उसको मना करेगी अरे मत खा, मिर्च है इसमें, मिर्च है, वो खाता जाएगा और फिर रोएगा, फिर रोता जाएगा और कहेगा और खाना है और, तो माँ क्या करे बेचारी। हाँ, बाबा कहता है यही हालात तुम्हारे। कहता हूँ छोड़ दे ये खाना अभी, व्यर्थ की चीजें, तो तुम वो भी नहीं छोड़ते हो। कहते हैं ये नहीं सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे तो जीवन कैसे चलेगी हमारी, बड़ी रूखी रूखी जीवन हो जाएगी, कोई स्पाइस ही नहीं बचेगा। फिर फोन का करेंगे क्या? फोन होगा किस लिए फिर तो फोन की जरूरत ही नहीं। और कुछ ऐसा, कुछ साल पहले ऐसा भी समय था, देखो आज भी हम किसी से बात कर रहे थे पुराने के समय में और आज के समय में। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमने तो जो देखा, पुराने लोग कहते थे घरों में चक्कियां चलती थी। आपने जरूर देखा होगा, जो माताएं होती थी ना, वो आटा जो होता था वो घर पे बनाती थी रोज का ताजा, चक्की पे। अच्छा धीरे धीरे वो चक्कियां तो खत्म हो गई, फिर घरों में माताएं वो गेहूं लाती थी, उसको साफ करके फिर चक्की पे पिसवाने जाते। आज धीरे धीरे वो भी ट्रेंड खत्म हो गया। आजकल हम 10 किलो 5 किलो का आशीर्वाद घर पे ही ले आते हैं। अब सोचो, अगर एक ताजा आटा आप बनाते हो ना, तो वो 8-10 दिन में, 15-20 दिन में खराब सा होने लगता है, कीड़े चलते हैं उसमें, ताजे आटे में। और ये चक्की का आटा कब से पैक किया हुआ आता है, और घर में भी आप कितना भी महीने लगाते जाओ, इसमें कभी आपको आटे में कीड़े वीड़े नहीं दिखेंगे। क्यों?
ऐसा कौन सा इसमें जादू कर दिया, पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, जो शरीर को नुकसान करता है। तो पहले का जो हमारा जीवन का ढर्रा था ना, माताओं के पास कोई फोन नहीं होते थे, इतना वक्त नहीं होते थे उस समय, मसाले तक घर पे पीसते थे लोग, आटा पीसते थे, घर का पूरा काम, मेडे नहीं आती थी उस समय पर, मेडे थी ही नहीं, पूरा काम खुद करते थे, बीमारियां थी नहीं, शरीर एक्टिव थे और करते करते मन में खुशी थी उनके, खुशी थी। और आज हमारे पास हर चीज ऑनलाइन आ रही है, सीढ़ियां उतर के लेने भी खरीदने नहीं जाते, वो बेचारे ऊपर चढ़ा के ले जाते हैं, एक फोन करो, होम डिलीवरी। और उसके बावजूद भी ना तो हमारे अंदर कोई खुशी है, ना हमारे अंदर कोई ताकत है। हमको तो वो मैगी बनाना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है आज। खाते क्या है आज के बच्चे? मैगी। माएँ भी खुश हैं मैगी खिला के। हम सुनते थे पुराने लोगों से, वो कहते थे हम रात की रोटी बचती थी ना, वो सुबह सुबह बड़े शौक से खाते थे, लड़ते थे भाई बहन उसके पीछे कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊं। आज बच्चों के पीछे माँ बाप घूमते हैं, रोटी खा ले, रोटी खा ले, रोटी खा ले। बच्चों को खिलाओगे मैकडॉनल्ड के पिज्जे, तो रोटी कहाँ से अच्छी लगेगी? हाँ, आज छोटी छोटी उम्र में बच्चों को हार्ट ट्रबल्स हो रही हैं। किसकी देन है? हम बार बार बात दूसरों पर थोप देते हैं, क्या करें, हर चीज तो मिलावटी आ रही है, करें क्या? लेकिन हम भी तो कितना कंफर्ट अपने आप को देना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने को भी हम तैयार नहीं। हाँ, तो बाबा फिर यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय ऊंची स्थिति में जाना माना, जैसे बाबा हम जब ये राजियों की प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बाबा हमको छोटी छोटी नियम मर्यादाएं देता है। बाबा कहता है कि बच्चे सात्विक खाना खाओ, ताजा खाना खाओ। डॉक्टर भी कहता है ना, ताजे फल फ्रूट खाओ, ताजी सब्जियां खाओ, बासा खाना नहीं खाओ। तो अब देखो, खाने की बात तो हमें पता है कि 2 दिन पुरानी सब्जी खाएंगे तो बीमार हो जाए, लेकिन किसी के घर की बातें तो 6-6 महीने पुरानी, सालों साल पुरानी, उसको गर्म कर करके खाते रहते। नहीं तो नहीं है तो नुकसान किसका होगा? किसका नुकसान है? बाबा कहता है बच्चे, जो आप सुनते हो ना कानों से, ये बाबा कहता है आपके मन का भोजन है। किसी से सुन रहे थे, वो पहले बहुत स्मोक करते थे, अब कोई 30 साल से उन्होंने स्मोकिंग छोड़ रखी है। तो वो बता रहे थे, कहते हैं मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया रूटीन चेकअप के लिए। तो कहते हैं जब उन्होंने मेरा चेकअप किया ना, तो वो पूछ रहे मुझसे, कहते हैं कि सिगरेट पीते हो आप? तो कहने लगे कि नहीं, सिगरेट तो क्या, जहाँ पे सिगरेट का स्मेल आती है मैं तो वहां रुक ही नहीं पाता। पीता था कभी 25-30 साल पहले, लेकिन अब तो मतलब ही। तो डॉक्टर कहने लगी कि 25-30 साल पहले भी जो पिया है वो आज तक बोल रहा है अंदर। एक बार जो संस्कार पड़ा, बाबा कहता है कि बच्चे ध्यान से, जो सुनते हो ध्यान से, क्या सुन रहे हो, ये मतलब का है कि नहीं, जो बोल रहे हो बाबा कहता है इस पर भी ध्यान दे। एक ही चीज है, हम कुछ भी करें ना, हमारी चित्त पर कोई भी बात रुके। जैसे शिवलिंग पर भक्ति में लोग क्या क्या जाके चढ़ाते, कितनी सुंदर चीज है शिवलिंग, देखो अंडाकार उसकी आकृति है, आप कुछ भी रखो उसके ऊपर तुरंत फिसल जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारी जो चित्त की अवस्था है ना, ऐसी हो ना, तो यहाँ किसी का प्रेम पकड़ के बैठ जाना कि इसके बिना मेरा क्या होगा। तो बाबा कहता है ना ही किसी से नफरत पकड़ के बैठ जाना कि इसके साथ तो मेरा नहीं बनने वाला। बाबा कहता है ये सब तुमको चेहरे बदल बदल के एक्टर फिर से मिलने वाले, इसलिए बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू करने, गांठ पूरी खोलनी है। एक गांठ बांधते हो ना, तो 2 छोर होते हैं गांठ। बाबा कहते हैं तुम ये देखो, तुम्हारा किसी से अति प्रेम भी ना हो, अति घृणा भी ना हो, दोनों को बाबा कहता है खोल दो। एक तुम्हारा सच्चा दोस्त, बाबा कहता है बस मैं ही हूं,
और संसार में बाबा कहता है तुम्हारे कोई काम आएगा नहीं, ये तुमको वक्त दिखा देगा। अभी बाबा कहता है भले ही मेरी बात तुमको समझ ना आए, लेकिन बाबा कहता है वक्त सिखाएगा, तब सीखना फिर। इसलिए बाबा समझाते हैं आपको इस समय क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी पतित दुनिया, जब खुद को बाबा कहता है ना, जब खुद को कहते हुए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मन के अंदर कोई भी उथल पथल है, कुछ भी मन पाने की करने की इच्छा रखता है, तब तक बाबा कहता है आप शांत स्वरूप हो ही नहीं सकते। शांत स्वरूप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मुख से कुछ नहीं बोलेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इतने में दाल नहीं गलने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे शांत, शांत कौन सा बच्चा होता है? आपने देखा होगा बच्चे को हम क्या कहते हैं, बच्चे बड़े चंचल होते हैं। बच्चे कभी शांति से बैठते हैं? यहाँ भागे उधर भागे, इधर भाग उधर भाग। बच्चे शांति से कब बैठते हैं? जब उन्हें नींद आ जाती, गहरी नींद सोते हैं कैसे, है ना? आप कहते हैं देखो कितना सुंदर लग रहा है, अभी नहीं भाग रहा इधर उधर, कितना थक गया है ये, तो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपका मन शांत है, माना अब कहीं नहीं भागना, कुछ नहीं पाना, कहीं नहीं जाना। अपने आप को बाबा कहता है बार बार ये स्मृति दिलाओ कि इस संसार में जा जाकर भी हम कहाँ पहुंचते हैं। हाँ, कभी किसी रिश्तेदार के घर भागते हैं, हाँ, कभी बाजार में भागते, कभी मंदिर में भागते, क्या क्या करने हम भागते। बाबा कहते हैं बच्चे अब भागना पर देह से भले ही करो, बाबा कहता है जो तुमको करना, लेकिन यहाँ बाबा कहता है यहाँ तो शांति रहे, अभी कहीं नहीं जाना, कहीं से कुछ नहीं पाना। तब बाबा कहता है आप शांत स्वरूप हो। लेकिन आप देख लेना मन कहाँ कहाँ भागता है। संसार में तो भागता ही है, वो तो हमको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन जब ज्ञान सुनते हैं ना, तो ज्ञान सुनते सुनते भी मन क्या कहता है, जल्दी जल्दी भागना चाहता है। हाँ, कि जी मरना तो है ही, मरने से पहले मैं भी संपूर्ण फरिश्ता बन ही जाऊं। ये बच्चा भाग रहा है, ये भले ही खिलौने के लिए भागे या किताब के लिए भागे, लेकिन भाग तो रहा है। थकेगा तो सही, थकेगा ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे संसार में तुमने कुछ भी पाना चाहा, धन पैसा परिवार बच्चे, भागे भागे, बाबा कहता है हाथ कुछ नहीं लगेगा, अंत में सब छूटेगा। हाँ, और बाबा कहता है जब तुम यहाँ ज्ञान में चलते हो, ज्ञान में चलते बाबा कहता है मन फिर मांगता है कि मेरा योग क्यों नहीं लगता, मैं क्यों नहीं 8 घंटे बाबा की सर्विस कर पाता। अब ये मन फिर अशांत है। बाबा कहता है आप मन को देखो, ये बच्चा है, ये किसी समय कोई भी डिमांड करके खड़ा हो जाए। अगर ये डिमांडिंग है तो बाबा कहता है फिर आप शांत स्वरूप नहीं हो उस समय। फिर बाबा कहता है आप शक्ति स्वरूप नहीं हो उस समय, क्योंकि जिसको हमने शक्ति स्वरूप कहा है ना, वो तो जगत जननी, वो तो जगत अम्बा, वो तो दाती है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाली। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अगर अपनी झोली खाली है तो तुम किसी को फिर देने क्या वाले हो? क्या दे पाओगे किसी को? कुछ नहीं दे पाएंगे। किसी को थोड़ा बहुत कर भी देते हैं ना, किसी की थोड़ी हेल्प कर दी पैसे से, सेवा करके, करने के बाद जब वहां से रिटर्न नहीं मिलती तो मन और खाता है कि गलती करी, करना ही नहीं चाहिए था, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं। बाबा कहते हैं ये शिव शक्ति तो शेर पे नहीं बैठ पाएगी, बैठ पाएगी नहीं, बैठ पाएगी ना। एक माँ, बच्चा आता है दुनिया में तो उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है, वो ये भी नहीं देखती कि कितना काला बच्चा है, देखती है कितना कुरूप है, काला है, कहती नहीं ये मेरा है। तो मेरा है तो फिर मेरी हर चीज इसकी है, मेरी छांव इसकी, हाँ, मेरी सारी जो सेवा भाव है वो इस बच्चे के प्रति, क्योंकि अपना है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम भी तो कौन बन रहे हो अभी। हाँ, बेहद का बाप तुमको मिला
बाबा कहते हैं बेहद की तुमको सर्विस के लिए मैं अभी लायक बना रहा हूं। बाबा कहते हैं तुम नेकी करो। बाबा कहते हैं मुख से नहीं गाओगे। हाँ, बाबा कहता है क्योंकि जूठे फल थोड़ी चढ़ाते हैं भगवान को। मंदिर में भगत जो भोग लगाते हैं जूठा करके लगाते हैं। हाँ, पहले सेवा किसी की कर दी, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, अब मन राजी है। अब उसको कहेंगे ये तो भगवान ने करा दिया। अंदर अंदर लड्डू अपने फूट रहे कि चलो इस सामने वाले ने मेरा रिगार्ड तो किया, मेरा एहसान तो माना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जूठे तो फल मैं नहीं खा पाऊंगा तुम्हारे, जो पहले तुमने ही चख लिए। इसलिए बाबा कहता है कोई प्रशंसा का हार भी तुमको गले में पहनाए ना, बाबा कहता है गर्दन नहीं झुकाना वहां, क्योंकि हार पहनने के लिए तुमको गर्दन झुकानी पड़ती। बाबा कहता है जिन्होंने माया के आगे गर्दन झुका दी, बाबा कहता है भक्त उनके गले में माला नहीं पहनाएंगे। इसलिए बाबा कहता है नेकी कर तो दरिया में डाल। गंगा भी देखो बहती जा रही है, बह रही है ना। किसी से शिकायत करती है कभी? कभी नहीं करती। हाँ, अपने स्वरूप में है, अपनी बीइंग में है, अपने गुणों से भरी पड़ी है। और जो आता जा रहा है लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, युगों से बह रही है गंगा। तभी तो उसको माँ कहते हैं, तभी माँ कहते हैं। बाबा कहता है ना रोज मुरली में, बच्चे वर्षा तुमको बाप से मिलेगा, भाई बहनों से वर्षे नहीं मिलते। हाँ, सहयोग मिल जाएगा। माँ बाप की जो संस्कार बच्चे में पड़े हैं ना, वो हमको दिख जाएंगे। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, स्नेही बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है वर्षे नहीं दे पाओगे। उसके लिए बाबा कहता है मुझे ही उतरना पड़ता है। और अभी बाबा कहता है उतर के मैं बैठा हूं तुम्हारे सम्मुख। और इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो लेना है वो एक बाप से लेते चलो। और लेते चलो माना बांटते चलो, क्योंकि भगवान के मंदिर से जब कुछ मिलता है तो वो बांटा जाता है। भगवान के मंदिर से तो प्रसाद मिलता है ना। हाँ, और प्रसाद में हम क्या कहते हैं? शक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो तुमको प्रसाद मिला वो कौन सा था? ज्ञान का। यहाँ जो तुमको प्रसाद मिला वो था गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने डिटर्जेंट का पैकेट खोला ही नहीं। अब खोला ही नहीं तो बाबा कहता है बच्चे जब गुण को यूज ही नहीं किया तो फिर किसी को दोगे क्या? क्या दोगे किसी? इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले धुलाई घर पे करो। घर का कपड़ा धोगे, तौलिया चद्दर कुछ साफ करोगे, तब किसी को कहोगे कि मैंने ये डिटर्जेंट यूज किया था, ये बहुत बढ़िया है। अनुभव बाबा कहता है बोलेगा। लेकिन तुम धुलाई करो ही नहीं और रोज की मुरली ऐसे लेके बैठो जैसे एक डिटर्जेंट का पैकेट देके कोई चला गया कि सैंपल है यूज कर ले। हाँ, बाबा कहता है बच्चे फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही यूजलेस है। बाबा कहता है यूज करके तो देखो। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले बाबा कहता है तुम विश्वास भले ही मत करो, लेकिन यूज करने के बाद तो बाबा कहता है विश्वास करो ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले स्वयं के भीतर झांको। बाबा कहता है जब अपना मन निर्मल होगा, शांत होगा, स्वच्छ होगा, तो बाबा कहता है फिर संसार की हर एक आत्मा तुमको कैसी दिखेगी? निर्दोष दिखेगी। फिर ये तुमको बेटे बहुए नहीं दिखेंगे, फिर तुमको ये नाती पोते नहीं दिखेंगे। बाबा कहता है क्योंकि चमक आ गई ना आंखों में। बाबा कहता है रोशनी बढ़ गई, चमक बढ़ गई। अब बाबा कहता है ये सब तुमको आत्मा दिखेंगी, लेकिन धुलाई तो करो। बाबा बिना धुलाई के बाबा कहता है ये तुमको रिश्ते ही दिखेंगे। और रिश्ते तो बाबा कहता है बच्चे दुखदाई हैं, क्योंकि अस्थाई है। अस्थाई है। आज कोई है साथ में तो बड़ी खुशी है, कल को कोई छूट गया और छूटना तो है ही। छूटना तो है ही, कोई आगे कोई पीछे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब जागते चलो। ये समय बाबा कहता है संगम का कल्याणकारी है, अब ये सोने का नहीं। यही हमारी जागृति है। बाबा कहता है यही तुम्हारा मिशन है,
खुद जाग कर बाबा कहता है दूसरों को जगा। ओम शांति।